हेलो साथियों हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। चलिए नेक्स्ट, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिन फोर्ड, जो कि यूएसए की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है। देर वाज एन एक्सप्लोजन अबाउट विच इंडियन नेवल शिप ऑन जनवरी 18 अर्थात 18 जनवरी को भारत के किस नेवल जहाज पर एक एक्सप्लोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आईएनएस रणवीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? देखिए ये जो पूर्व प्रधानमंत्री जो कि तोशिकी कैफू, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं जापान के। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में शायद खेलने के लिए दिक्कतें आई थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इनके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा है, जो नोवाक जोकोविच हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस। और ये कहाँ इनका संबंध किस देश से है? तो ये हैं सार्बिया के, सार्बिया के रहने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए सही, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरें। प्रसिद्ध डैश पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, उनका संबंध किस चीज़ से है? अभी 17 जनवरी को हमने देखा कि जो हमारे पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज जी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, उनका संबंध था कथक नृत्य से। और कथक नृत्य उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। और इसमें फाइनल में लक्ष्य सेन ने लोहो किन को हराया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। चलिए अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? अर्थात जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो ये जारी करता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर और जापान। अर्थात सिंगापुर और जापान ये दोनों ही फर्स्ट रैंक में आए हैं, और इसका मतलब ये है कि जापान और सिंगापुर के पास सबसे मजबूत पासपोर्ट है। चलिए अगला प्रश्न, 114 देशों में हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो जो हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की स्थिति, भारत की रैंक कितनी है? वो है 83वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली। चलिए अगला प्रश्न,
किस किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहकिन। देखो दोस्तों, याद रखना, जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें तो पुरुष एकल का खिताब लोहकिन ने जीता है, लेकिन इंडियन ओपन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है लोहकिंस को हरा करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये जो है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। लोहकिन वो सिंगापुर के रहने वाले हैं, और जो इसमें अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल केसरी कांत ने जीता है, और जो उसका ब्रोंज मेडल है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र ने 12 जनवरी 2022 को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक डैश को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ, अर्थात इसरो का अगला प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। बेटा चलिए अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने किस जानवर का हृदय मानव में ट्रांसप्लांट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुअर। चलिए अगला प्रश्न। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न। 11 जनवरी 2022 को सरकार ने किस दूरसंचार कंपनी में लगभग 35.8% हिस्सेदारी रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया। चलिए अगला प्रश्न। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी 2021 में सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, तो उसमें जो सबसे सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है वो है गुजरात राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर है दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को डैश डैश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश सिन्हा। अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, एसएससी रेलवे 2021, 20, 19 लगातार पूछा गया है। श्रमिक दिवस, तो ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर अलका मित्तल को किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ओएनजीसी को, ओएनजीसी की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, हाँ बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। चलिए अगला प्रश्न। विच टू टूरिस्ट एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज स्ट्रेटेजिक एरिया इन जम्मू कश्मीर? अर्थात जम्मू कश्मीर के किन 2 स्थानों को, टूरिस्ट जो प्लेस हैं, उनको स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया गया है? तो हो जाएंगे गुलमर्ग और सोनमर्ग। चलिए अगला प्रश्न। चलिए यहीं तक हैं और धीरे धीरे हम अभी आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।